नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में हुई पार्टी की संगठनात्मक बैठक। मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रहे उपस्थित। कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर विधायक सुदेवी कुमार सोनू से किया मुलाकात। सौंपा मांगों से संबंधित ज्ञापन। विधायक ने कई बिंदुओं को लेकर सीएम से बात को लेकर दिया सकारात्मक आश्वासन। और थर्ड इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का नगर भवन में किया गया आयोजन। उद्योगपति डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा व कई प्रमुख लोगों ने किया उद्घाटन। 200 कराटे खिलाड़ियों ने लिया है भाग। गिरिडीह पचंबा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में शनिवार को पार्टी की एक संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा प्रदेश के पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य और बूथ स्तर के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं को तैयार हो जाने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिला स्तर से पंचायत स्तर और बूथ स्तर पर काम करके भारी मतों से राज्य में भाजपा की सरकार बनानी है। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। इस मौके पर इन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इस सरकार ने सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है, विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ और लोगों से किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया। इन्होंने पत्रकारों से एक सवाल का जवाब कहा कि पार्टी कमल निशान को लेकर झारखंड में चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। विजय शर्मा ने कहा, हेमंत सोरेन का कार्यकाल महज 1 माह रहा, ऐसे में सिर्फ बड़ी बड़ी योजना लाकर जनता को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन 5 साल तक झारखंड की जनता इस सरकार के करनी से वाकिफ हो चुकी है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। कहा कि पार्टी जूनियर, सीनियर और युवा के साथ मिलकर आने वाले समय में सरकार चलाएगी। राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और जेएमएम के प्रतिष्ठित नेता रहे लोबिन हेम्ब्रम के भाजपा में शामिल होने से पार्टी निश्चित तय पर मजबूत हुई है। निश्चित तौर पर जनता इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के लिए इच्छुक है। मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, जमुआ विधायक केदार हाजरा, झारखंड के चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व विधायक निर्भय साबादी, गुरु विधायक नगेंद्र महतो, केंद्रीय सदस्य नुनुलाल मरांडी, भाजपा नेता चुन्नूकांत, प्रकाश सेठ, सुरेश साव, दिनेश यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वैसखियार, पूनम प्रकाश, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान सहित कई भाजपा कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। भाजपा की मूल धारा है, कुछ आना जाना ये वो सब चलते रहता है, वो मामला नहीं है। भाजपा की मूल धारा में कोई परिवर्तन, कोई फर्क नहीं होने वाला है। हमारा लाइन और लेंथ क्लियर है और उस पर हमारी सरकार बनना स्पष्ट है। पुराने चेहरे पे विश्वास करेंगे या नया चेहरा तलाशेंगे? सब तरह की बातें होंगी भाई, सब तरह की बातें, कोई ये या कोई वो नहीं भाई। पुराने भी, नए भी, सीनियर भी, जूनियर भी, भाजपा में सबको अवसर है। सर, चिराग पासवान जी ने कहा है कि अगर गठबंधन हुआ तो ठीक है, नहीं तो लोजप्पा जो है तो अकेले पूरे झारखंड में चुनाव लड़ेगी। तो मंत्री के चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ेगी या बगैर किसी नाम के लड़ेगी? कमल के निशान पर पार्टी चुनाव लड़ती है और कमल के निशान पर हम सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार झारखंड में बनने वाली है, बहुत स्पष्टता के साथ में देखिएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है, यहाँ 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कैसे इसको आप पार्टी को जो से लेकर के चलेंगे, नेताओं को लेकर चलेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि निश्चय पत्र का क्या किया? मैंने एक एक विषय पढ़ा, एक भी वादा तो पूरा किया होता, एक भी वादा पूरा किया होता। भाजपा में क्या हो, किसी चिंता ना करें, वो हम कर लेंगे हमारा। पहले वो जनता को जवाब दें
कि उनके निश्चय पत्र में उन्होंने एक वादा पूरा नहीं कहा था कि 72,000 रुपया देंगे गरीबों को, नहीं दिया। कहा था कि 5,000 रुपया देंगे ग्रेजुएट को, 7,000 रुपया देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को सालाना, नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि 100 रुपया कर देंगे सारे एग्ज़ाम की फ़ीस, जितने भी झारखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के या कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएँ होती हैं, नहीं किया। और कितनी सारी चीज़ें हैं, मैं तो सब भूमिहीनों को ज़मीन देंगे कहा था, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हर एक पंचायत में 10 लोगों को नौकरी देंगे, नहीं दिया। ये जो नहीं दिया है ना सब कुछ, इसका हिसाब जनता मांग रही है। पहले तो उनको जनता को बताना चाहिए। और जो दे रही है उससे भाजपा कितना हतोत्साहित है? जैसे 3600 करोड़ रुपए बिजली बिल माफ़ कर दिया, 200 यूनिट बिजली। किसका माफ़ किया भैया, किसका माफ़ किया वो देखना पड़ेगा। जिसका देखना पड़ेगा किसका माफ़ हुआ देखना पड़ेगा। वो तो आएगा, वो तो घोषणा हुई है, बात हुई है। आखिरी समय में जब 1 महीना नहीं बचा है सरकार का, तब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं करके। 1,000 जब मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए भैया, आखिरी महीने में जब सरकार 1 महीना नहीं बचा सरकार का, तब आप कहेंगे कि महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे। भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये महतारी वंदन की योजना की शुरुआत वहाँ से हुई है। कहकर आए माननीय विष्णुदेव साय जी ने पहले ही दिन से, सरकार बनते साथ 2 महीने के अंदर अंदर वो काम शुरू कर दिया। आज 6-7 महीने की सरकार है और 5 किस्त महिलाओं को मिल चुका है। ये मुफ्त में जो रेबड़ी बांटने वाला जो कल्चर देश में लागू हो गया है, हर राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, आप उसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, माताओं बहनों के लिए अगर उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए किया जा रहा है तो इसको मुफ्त का रबड़ी मत कहिए भैया। मुफ्त की रबड़ी का हिसाब आपको मिलेगा जब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के बिजली बिल माफ़ की कथा आपको 2-4 महीने बाद पता चलेगी। मुझे ऐसा लगता है वो है मुफ्त की रबड़ी। ये तो ठीक है, स्ट्रेंथन करना है माताओं बहनों को, इसलिए है ये रेवड़ी कल्चर के कारण मैं आपको वही कह रहा हूँ। हिमाचल सरकार ने अपने मंत्री सेक्रेटरी से 2 महीने का वेतन नहीं लेने का अपील किया। इसी अगर कोई सरकार ऐसी करवा ले, सरकार स्वयं ऐसी कर ले कि अपने खर्च कटौती कर ले, तो बहुत अच्छी बात है, उसको मंजूर। हेमंत सोरेन ने जो किया 1,000 रुपये महिलाओं को देने की बात, वो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उन्होंने तो तब कहा जब उनकी सरकार का कार्यकाल ही नहीं बचा है। उनकी वो कहाँ से पूरा करेंगे इसमें? उनकी योजना सही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनका कार्यकाल ही नहीं बचा है भाई, वो ये सब बोलने का हकदारी कहाँ है आज? नहीं, जैसे आज एक किस्त तो उन्होंने दे दिया, अभी जितने दिन तक सरकार चलेगी तो 1 महीने की सरकार बची है और उस पर आप नई ऐसी योजनाओं की बात करेंगे तो मैं नहीं सोचता हूँ कि तो मैया समाज योजना का आप सदा करते हैं या विरोध करते हैं? मैंने आपसे शुरू में कहा कि आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण के लिए माताओं बहनों के लिए अगर ऐसी योजना है, इसमें गलत नहीं है, परंतु गलत उनकी नीयत है। 1 महीना नहीं बचा जिस सरकार का, वो सरकार इतनी बड़ी योजना की बात कर रही है, शुरू से क्यों नहीं कर दी? जैसे कि माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया है। क्या झारखंड में भी न्यू मुस्लिम मैरिज एक्ट आना चाहिए? जहाँ जहाँ आवश्यक हो वहाँ आना चाहिए, इसमें मसला क्या है? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब ये है कि प्रिविलेज दे दे करके कब तक आप क्या किसको समाज से तोड़े रखेंगे? सबको समरस करना है समाज को, सारा हमारा भारतीय समाज एक साथ हो, इसके लिए प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। झारखंड में चुनाव समय पर होंगे या पहले भी हो सकते हैं? नहीं, समय पर तो आ ही गया, चुनाव तो समय आ ही गया है। अभी जो न्यू मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसमें है कि मौलवियों से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यू मुस्लिम मैरिज एक्ट में है कि मौलवियों से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, जिसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं। भैया देखिए, इसमें बहुत सारे प्रावधान विभिन्न राज्यों में हैं, बहुत सारे प्रावधान विभिन्न राज्यों में हैं। कभी ये परेशानी आती है, हमने भी अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि मेहर की रकम बंद तो जाती है शादी के समय, निकाह के समय, परंतु जब छोड़ दिया जाता है तो वो रकम दी नहीं जाती है, उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होता है, इसलिए नहीं दिया, कुछ आधार नहीं होता है, इसलिए उसको कुछ पंजीकृत करने की अगर दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, वो तो माताओं बहनों का सशक्तिकरण है। असम सरकार ने शुक्रवार को नमाज के लिए जो 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता है उसको समाप्त कर दिया है। क्या छत्तीसगढ़ सरकार जो इस दिशा में कोई पहल करेगी? समरस होना चाहिए समाज। विशिष्टता के कारण अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न करवाने के लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं, यही नहीं अनेक और भी, मैं सोचता हूं कि उन सब पर पुनर्मंथन होना चाहिए। तो ये क्या झारखंड चुनाव में मैनिफेस्टो में शामिल होगा?
जो कि असम सरकार मैनिफेस्टो की टीम बनी है, मैनिफेस्टो आने दीजिए, अभी वो होगा या नहीं होगा वो तो मैनिफेस्टो के अध्यक्ष जी बताएंगे उसके बारे में। एक पार्टी में एक विशेष जिम्मेदारी है। आप सबको पता है कि भारतीय जनता में पार्टी में लोग शामिल करें, ज्वाइनिंग की एक कमेटी बनी है, उसके संयोजक की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। और सबसे पहले तो कल चंपई सोरेन जी के शामिल होने के साथ ही कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन खिसक गई है और उनके आगमन के बाद, उसके पहले गीता कोड़ा जी का बीजेपी में आगमन हुआ और अभी चंपई सोरेन के आगमन के बाद में कोल्हान जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, अब वहाँ एक नया अध्याय की शुरुआत हुई। और आज मैं फिर आपको बताऊं कि अभी अभी संथाल परगना का एक जेएमएम के जो सबसे जुझारू नेता थे और संघर्षशील व्यक्ति लोबिन हेम्ब्रम, जो वास्तव में शिबू सोरेन जी या हेमंत सोरेन जी के परिवारवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने बगावत की, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। मुझे भी उसमें रहना था, मैं आज की बैठक के कारण गिरिडीह आ गया। आज हेमंत बिश्व शर्मा जी हमारे जो प्रदेश सह प्रभारी हैं चुनाव के, उन्होंने उन्हें रांची में सदस्यता दिलाई है। इसके पूर्व खुद हेमंत सोरेन जी का परिवार टूटा, श्रीमती सीता सोरेन जी हमारे साथ आई, अब लोबिन हेम्ब्रम जी आज हमारे साथ आए हैं। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि उनका मैं अभिनंदन ही नहीं करता हूं। संथाल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन आने वाले दिनों में कमज़ोर होगा। संथाल परगना में और भी मजबूत लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में 2 दिनों के अंदर हमारे केंद्रीय जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं या सेक्टर के प्रभारी हैं, उनके द्वारा कहीं हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी बैठक में जा रहे हैं, कहीं आज शिवराज सिंह चौहान जी गए हैं। आज यहाँ आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी यहाँ आए थे। ऐसे सभी जगहों बैठक शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गति के साथ चुनाव की रचना को मतदान केंद्र तक पहुँचाने के लिए केंद्रीय देखरेख में काम शुरू किया है। और आज गिरिडीह जी में एक जो बैठक हुई है, ये वास्तव में हमारे आने वाले समय में, क्योंकि अपने सहयोगियों के साथ गिरिडीह जिला एक ऐसा जिला है जहाँ 6 के 6 विधानसभा सीट हमने जीता है। अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन हम डुमरी भी जीते हैं, कभी बगोदर भी जीते हैं। गिरिडीह और गांडे, धनवार और बगोदर, ये सब सीट तुम जीतते ही रहे हैं। तो आने वाले दिनों में फिर से एक बार गिरिडीह के श्री बाबूलाल मरांडी जी हमारे अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है। आने वाले दिनों में सुखद अनुभूति की एक एहसास गिरिडीह जिला का हो। राजनीतिक रूप से हमारा ये दायित्व बनता है कि हम गिरिडीह के 6 के 6 विधानसभा सीट भाजपा अपने सहयोगियों के साथ जीत करके जाएगी। और इसमें भाजपा के जितने भी जुड़े हुए लोग आज तक रहे हैं, यदि कहीं से भी वो आज कहीं जिम्मेवारी से मुक्त भी हैं, तो आने वाले दिनों में सभी को जोड़कर और एक एक गांव तक भाजपा के कार्य पद्धति को और भाजपा की तैयारी को हम ले जाएंगे। और जो वादा खिलाफी किया है जेएमएम और कांग्रेस ने, उसको भी जनता के सामने रखेंगे। गांडे मुख्यालय स्थित गांधीनगर के निकट अनियंत्रित मोटरसाइकिल की ठोकर से शनिवार को एक छात्र घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर गांडे थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा ग्रामीणों के सहयोग से छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार गांडे थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी दीपक कुमार सिंह पिता स्वर्गीय इंदर सिंह शनिवार को साइकिल से पढ़ाई करने मध्य विद्यालय गांडे आ रहा था। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल पल्सर JH11 AK 9251 ने छात्र के साइकिल में ठोकर मार दिया, जिससे छात्र जख्मी हो गया। बताया गया कि छात्र मध्य विद्यालय गांडे में 7वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। बताया गया कि घटना की सूचना पाकर गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह अपने सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे और जख्मी छात्र को अस्पताल पहुंचाया तथा मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर थाने ले आए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7086864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। थर्ड इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन शनिवार को गिरिडीह के नगर भवन में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सलूजा गोल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, अधिवक्ता सह भाजपा नेता चुन्नूकांत देवेंद्र सिंह और नेपाल से आए अतिथि अभिषेक सिंह गुरु के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता की शुरुआत भारत और नेपाल देश के नेशनल एंथम के साथ की गई। बताया गया कि प्रतियोगिता में नेपाल के अलावा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और दिल्ली की टीम ने हिस्सा लिया है। इसमें भारत और नेपाल से दोनों देशों से 200 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर यहां अतिथियों का स्वागत बुके और मोमेंटो देकर किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में टेक्निकल रेफरी शहबाज हुसैन, मॉडल मार्शल आर्ट अकादमी के डायरेक्टर उज्जवल सिंह, हिमांशु शेखर, निरंजन सिंह, बजरंगी चौधरी, रोहित कुमार, नैतिक सिंह, उत्तम कुमार सिंह अहम योगदान निभा रहे थे। जागरूक जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। जागरूक जनता पार्टी की गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने दिन शनिवार को मोसफडी, परसाटाण और अंदूडीह में पचम्बा में जनसंपर्क किया है, जिसमें राधा स्वामी संगठन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने यह भी कहा कि आज राधा स्वामी संगठन के माध्यम से लगातार 15 वर्षों से समाज सेवा करती आ रही हूँ। हमारे संगठन के माध्यम से अपने गिरिडीह क्षेत्र में राधा स्वामी संगठन कन्यादान योजना के तहत हजारों बच्चियों में विवाह में सहयोग किया गया है। कई बच्चों को शिक्षा में संगठन सहयोग कर रहा है। साथ ही आवास भी बनाकर संगठन के द्वारा दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन के द्वारा गांडे विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे ताकि एक शिक्षित समाज का निर्माण किया जा सके। साथ ही संगठन के द्वारा महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो घर की कुछ परेशानियां कम की जा सकती हैं। इस मौके पर संगठन के ग्रामीण जिला अध्यक्ष नंदलाल पांडे, नगर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, सुबोध सिंह, कार्यालय प्रभारी अमित कुमार के साथ संगठन के प्रतिनिधि बेबी देवी, मालती देवी, संगीता देवी, मिट्टू हजाम, कुंदन कुमार, सुमन कुमारी, पूनम देवी, सुदीप शर्मा, रोशन कुमार, बिट्टू कुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आपके द्वार चल के आई है। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे कुंदन जी हैं, मिट्टू जी हैं। वो घर घर राधा स्वामी
की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये तो ऊपर वाले का महज संजोग है, क्योंकि मिलना उनका इशारा होता है। बेंगाबाद के लुप्पी निवासी अजीत राय चाकूबाजी में घायल हो गया। शनिवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि यह शुक्रवार देर शाम यह अपने घर के बगल मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ था। उसी दौरान लुप्पी गांव के ही विनय राय, आशीष राय और एक अज्ञात व्यक्ति आया और इनके साथ मारपीट की। इस दौरान लाठी टांगे के अलावा चाकू से वार कर इसे घायल कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी हालत में यह जान बचाने के लिए मेडिकल स्टोर के अंदर छुप गया। जब हल्ला गुल्ला सुनकर स्थानीय लोग जुटे तो हमलावर भाग गए। बाद में घायल अजीत राय को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ घायल व्यक्ति ने बताया कि गांव के ही धनंजय राय नामक व्यक्ति की दुकान से यह राशन लेता था, जिसके पास इसका कुछ रुपया बकाया था, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले विवाद भी हुआ था। इसी बात को लेकर उन लोगों ने हमला कर घायल कर दिया। इधर घटना को लेकर दूसरे पक्ष से उनका बयान नहीं लिया जा सका। क्या नाम है? अजीत राय। कहाँ के रहने वाले? यूपी। कौन सा थाना पड़ता है? बेंगाबाद। क्या मामला है? वही मारपीट का है मामला। क्या हुआ था? वही राशन पानी पहले खा रहे थे, उसी का कारण पहले हुआ था, एक दिन के पहले बातचीत। तो वही थी से तकर बाद हम बैठल थे वही मेडिकल दुकान के वहीं सामने। अपने घर के पास? हाँ, घर के पास की कहीं और? नहीं, उसी के पास वहाँ मेडिकल है वहाँ। अच्छा, उसी के पास। तो उन लोग अपना फोन करके नहीं जैसे बोला करके तो अपना महल बना करके हम लोग बुलाया और वो मारपीट चालू कर दी। क्या चीज़ से मारा? मारा है पहले रात थे, तकर बाद चाकू से। चाकू से मारा है। कब का घटना है? वही 7 बजे। उन लोग कहाँ के रहने वाले हैं जो आपके साथ मारपीट किए हैं? उन लोग जैसे वहीं लुपिया का है। लुपी का है। थाना में सूचना दिए हैं इस बात की? सूचना दे दी है थाना में? थाना में सूचना जैसे फोन कर दी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के श्रीनिवासन ने शनिवार को उपायुक्त नमन प्रेस लगड़ा के साथ बेंगाबाद के मधवाडी में अबू आवास योजना की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त समेत अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने अबू आवास के कार्यों में तेजी लाने और समय पर निष्पादित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अबू आवास की प्रगति, लाभुकों के चयन व अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए अबू आवास के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान विभागीय सचिव ने अबू आवास की किस्त समय से मिल रही है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त कर उचित दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने लाभुकों से वार्तालाप की और आवास का लाभ मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। इस पर लाभुकों ने अबू आवास के मिलने के संबंध में अपनी खुशी जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिए। जिले भर की पोषण सखियों की सेवा पुनः वापस मिलने पर शनिवार को टुंडी रोड स्थित उत्सव ओपन गिरिडीह विधायक के आवास पर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर पोषण सखी बहनों ने गिरिडीह विधायक सुदीवी कुमार सोनू को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। मौके पर सभी पोषण सखियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियों का इजहार किया। इस मौके पर बताया गया कि पूरे राज्य में 10,388 पोषण सखी हैं, वहीं सिर्फ गिरिडीह जिला में 2,421 पोषण सखी कार्यरत हैं। 6 वर्षों तक सेवा करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी की सेवा समाप्त कर दी गई थी। इस बाबत गिरिडीह विधायक ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री और गांडेय विधायक के द्वारा एक बार फिर से झारखंड की बहु बेटियों का सम्मान लौटा है। हम सभी पोषण बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और गांडेय विधायक का आभार व्यक्त करते हैं। पोषण सखी की प्रदेश महासचिव प्रमीला कुमारी ने गिरिडीह विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी पोषण सखी बहनों का सम्मान और चेहरों पर मुस्कान वापस लौट आया है। इसी खुशी में आज हम सभी स्थानीय विधायक के आवास पर पहुंचकर खुशियां मनाई। मौके पर रीता दास, प्रमीला कुमारी, सीमा कुमारी, जिला अध्यक्ष रजिया खातून, रीता हेम्ब्रम, सबीना खातून, पूजा कुमारी, पिंकी कुमारी, अंजू कुमारी, कंचन कुमारी, सोनी कुमारी, सरोज देवी, आसिया परवीन, सबनम बानो, साहिना परवीन, ज्योति दास, गीता देवी, जसोदा देवी, कृष्णा देवी, गंधारी देवी, छाया कुमारी आदि सैकड़ों पोषण सखी उपस्थित थे। 10,388 पोषण सखी की ओर से सबसे पहले आभार प्रकट हमारे बड़े भैया स्वरूप सोनू भैया का आभार प्रकट करती हूँ। माननीय कल्पना दीदी को, अन्य मुख्यमंत्री जी को, हमारे विभागीय मंत्री बेबी देवी जी को मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो हम लोग का मान सम्मान वापस दिए, ये हम लोग का जो जीत है ऐतिहासिक जीत है। एक बार सेवा वापस होने के बाद दोबारा वापस, ये हम लोग का ऐतिहासिक ही है। और 6 साल काम करने के बाद जो केंद्र सरकार हम लोग के साथ गलत रवैया के साथ वो सरकार कहती है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सरासर हम लोग के लिए गलत साबित हुआ। और हमारी राज्य सरकार का जो नारा है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज हम लोग सफल हो गए। आज हमारे क्या बोले, हमारे जो गिरिडीह के विधायक जी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये हमारे भैया के हम बता नहीं सकते हैं। इनके बदौलत ही आज हम सभी की पोषण सखी बहनों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। और आज तो हम सिर्फ भैया को मिठाई खिलाने और खुद से हम लोग खुशियाँ मत पूछिए लोग आए हैं। बस बहुत जल्द हम लोग ढोल नगाड़ा के साथ इनके दरवाजे तक पहुँचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विभागीय मंत्री जी का, हम लोग का 10,000 पोषण सखी नहीं, देखिए 10,000 पोषण सखी के परिवार आजीवन इनके आभार रहेंगे और हर वक्त इनके साथ हम लोग पीछे से हर वक्त खड़ा रहेंगे। धन्यवाद। आज हम कुछ नहीं बयान कर सकते हैं, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं और हमारे भैया जो हम बहनों की मान सम्मान लौटाई है, जो रक्षाबंधन का तोहफा मिला है, ये हम लोग की सबसे बड़ी खुशी है। तो हमारे पोषण सखी बहनों पर हेमंत बाबू की और कल्पना मैडम के वजह से आज इनकी नौकरी वापस हुई है। मैं पोषण सखी बहनों की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री को और कल्पना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि झारखंड की बेटियों का आँख के आंसू पोंछने का जो आपने काम किया है, निश्चित रूप से सारे लोग इस बात के लिए आपके लिए रहेंगे। मैं गिरिडीह जिला अध्यक्ष रजिया खातून, हम लोग यहाँ आज खुशियाँ मनाने पहुँचे हैं। जो हमारे विधायक
सुदीप कुमार सोनू भैया जी के द्वारा हम लोगों को लौटाया गया है। हम लोग पूरा उम्मीद खो चुके थे, लेकिन सोनू भैया का दामन हम लोग कभी नहीं छोड़े। हम लोग को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर भैया चाह ले तो हम लोग का हो जाएगा, और सोने पे सुहागा तब हुआ जब हमारे गांडे विधायक में हमारी कल्पना मैडम आई, तो उनके सहयोग से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इतना खुशी है, बहुत सारी पोषण सखियाँ, आपको आज आवाज़ नहीं निकल रहा है खुशी के ये पल है। इतना मतलब खुशी से कोई रो रही है, कोई हंस रही है। आज हम लोग का मतलब जैसे हम लोग का दिया बुझ चुका था, उसको रोशन हमारे विधायक गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू जी किए हैं, और हमारी कल्पना मैडम को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने हमें ये मौका दिया। आज हम लोगों को 3 साल से हम लोग भटक रहे थे, और हम लोगों को इन लोगों के थ्रू हम लोग आज फिर अपने जगह पे पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कल्पना मैडम को, हमारे विधायक सुदीप कुमार सोनू को, और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी को बहुत बहुत बधाई। हम सारे पोषण सखी 10,388 पोषण सखी की तरफ से उनको हम लोग ज्ञापन धन्यवाद सौंपते हैं। आज हम लोग बहुत सारे मुद्दे लेकर के आए थे, लेकिन सारे मुद्दे पर विधायक जी उतना बात नहीं किए, लेकिन वो बोले कि आप लोगों को जो मुखिया और वार्ड से प्रधानाध्यापक से जो साइन कराना पड़ता है 500 रुपये पर, उस मुद्दे को हम ले जा करके वहाँ पर रखेंगे, बात को रखेंगे। और अनुकंपा का लाभ बोले, फिर भी उस पर भी उस तरह से जिस तरह हम लोग बेटी को बोले थे कि बेटी को भी लाभ मिलना चाहिए अनुकंपा का, तो बोले कि वो नहीं, लेकिन बहू को लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और उस पर पॉइंट 5 पॉइंट जुटेगा, उसी से उन लोगों को लाभ मिल जाएगा बहू को। और रिवॉल्विंग फंड पर भी बोले कि हाँ रिवॉल्विंग फंड भी बात रखेंगे। ये 3 गो मुद्दा बोल हम लोग आपको निश्चित रूप से 6 तारीख कैबिनेट के बैठक में करेंगे, बाकी सब फिर बाद में देखा जाएगा। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में शनिवार को फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता कक्षावार संपन्न करवाई गई, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में छात्र एवं छात्राओं ने झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबाई फुले, शिक्षक, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, सिपाही, डाकिया, किसान आदि की वेशभूषा धारण कर विद्यालय पहुंचे तथा समाज में उनकी उपयोगिता एवं महत्ता पर प्रकाश डाला। इस प्रतियोगिता में संयम कुमार प्रथम, संस्कार द्वितीय, अरिंदम बनर्जी, अन्वेषिका एवं लक्ष्य कुमार तीसरे स्थान पर रही। कक्षा 2 में अरवी नेहा प्रथम, अरविकांत द्वितीय एवं मयंक कुमार तीसरे स्थान पर रहे। कक्षा 3 में दानिया रोशन प्रथम, अक्षरा भारती द्वितीय एवं अनवी कुमारी तीसरे स्थान पर रही। कक्षा 4 में आभ्या अदिति प्रथम, शिवम पांडे द्वितीय एवं परिधि तीसरे स्थान पर रही। कक्षा 5 में अनवी सिन्हा प्रथम, चिराग कुमार द्वितीय एवं अद्रिजा मोदी तीसरे स्थान पर रही। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच डॉक्टर पी हाजरा ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों का मनोबल बढ़ाया और सफल छात्रों को बधाई दी। क्या बने हैं? गुड मॉर्निंग टीचर एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्य, मैं इंस्पेक्टर हूँ। मैं अपने देश को बचाता हूँ। सभी को अपने देश से प्रेम होना चाहिए। जय हिंद। ऑल ऑफ यू, माय नेम इज लक्ष्मी कुमारी। मैं आज आप लोगों को झांसी की रानी के बारे में बताने जा रही हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को काशी महाराज के ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा। सभी उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो इतनी बहादुर और शक्तिशाली थी। उन्होंने स्वराज रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जो इतनी बहादुर और शक्तिशाली थी। उन्होंने स्वराज और ब्रिटेन लोगों को स्वस्थ बनाना, और अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो समाज में उन्नति भी होगी। आपको क्या आप बनी है बाबू? आई एम अ टीचर। I teach every student and help them to become a very good citizen. अब वक्त हो
चला है छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह विधानसभा के पेसरा, भीरिया, योगीटांड, बेसरिया एवं जोरबाद आदि हरिजन बाहुल्य बस्तियों में शनिवार को भाजपा नेताओं ने जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, विस्तार मोनू उपाध्याय एवं भाजपा नेता चेतू दास सहित अन्य लोग जनसंपर्क करते हुए जन समस्याओं से अवगत हुए। जनसंपर्क के क्रम में विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि उक्त बस्तियां नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जहां सैकड़ों वर्षों से हजार परिवार के लोग घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण आवासीय प्रमाण पत्र एवं जातीय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। उक्त बस्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीबों को प्राप्त होने वाले अनेकों सरकारी लाभ मिल रहा है। उक्त बस्तियों में नल जल योजना के तहत कार्य नहीं होने के कारण पानी की सुविधा नहीं है। आशंकित अधिकांश गरीब परिवार जिसके मकान खपरेल तथा एम्बेस्टर सीट लगा हुआ है, टूटने के कारण बरसात के दिनों में बैठकर रात गुजारनी पड़ रही है। नगर निगम द्वारा दिए जा रहे लाइट की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है। एक तरफ हेमंत सरकार विकास कार्यों की डोल पीट रही है तथा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर गरीबों को गुमराह कर विगत 2019 विधानसभा चुनाव की तरह गिरिडीह सहित झारखंड की जनता को झूठे वादे के साथ दिग्भ्रमित कर सरकार बनाने का षड्यंत्र कर रही है। जनता उनके झूठे वादों को पूरी तरह समझ चुकी है और झारखंड के डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। जनसंपर्क के दौरान मंगरा भुइया, लालू मुनिया, पूरन भैया, कुंदन दास, सोहन दास, बॉबी कुमार, गुजा देवी, किरण देवी, रेखा देवी, आदित्य कुमार, सुमा देवी, मुनिया देवी सहित सैकड़ों परिवार से मुलाकात कर जन समस्याओं से अवगत हुए तथा उन्हें आश्वासन दिए कि
उपरोक्त समस्याओं से संबंधित नगर निगम के पदाधिकारियों से संपर्क कर समस्या के निदान हेतु प्रयास किया जाएगा। गिरिडीह नगर निगम के वार्ड संख्या 20 और 21 के अंतर्गत जोरबाद, पेसरा, बहियार और जोगी टाण में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की जन समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। यह क्षेत्र जो है सीसीएल क्षेत्र के अंतर्गत बसा हुआ है, जहां हजारों परिवार लोग सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है अभी तक जो है स्वामित्व प्रमाण पत्र, मालिकाना हक नहीं दिया गया, जिसके चलते इन लोगों को जो है सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। और आश्चर्य की बात है कि यह क्षेत्र जो है गिरिडीह नगर निगम के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक न तो जो है पाइपलाइन बिछाया गया है, पानी की सुविधा है, न किसी को आवास मिल रहा है, जबकि ये टोटल बस्ती अनुसूचित जाति बस्ती है, हरिजन बस्ती है, गरीबों का परिवार यहाँ रहते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं, यहाँ इस नगर निगम क्षेत्र में पढ़ने वाले लोगों को नगर निगम उपायुक्त से भी मांग करते हैं, हम संपर्क भी करेंगे कि आखिर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जब ये क्षेत्र पड़ रहा है, चाहे वो जोगी टाण हो, पेसरा बहियार हो, बसेरिया हो, जोरबाद हो, तो इन क्षेत्रों में जो है पाइपलाइन की सुविधा दिया जाए। यहाँ ताजुब की बात है कि लाइट भी जो है देखे कि बसेरिया उसेरिया में धनी बस्ती है, हरिजन बस्ती का एक भी लाइट नहीं लगाया गया है। तो अभी वहाँ के प्रभारी शंभू प्रसाद सिंह से बात हम किए कि यहाँ पर आप जल्द से जल्द लगाइए, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि लगा दिया जाएगा। इसलिए हम उप नगर आयुक्त और यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करते हैं, गरीबों की स्थिति को देखते हुए यहाँ पानी और आवास या अन्य जो सरकारी सुविधाएं हैं उसको दिया जाए। जमुआ के चित्तरडी में बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक जयप्रकाश सिंह के द्वारा शनिवार को 100 पौधे लगाए गए, जिसमें आम, महागुनी, कटहल, शीशम इत्यादि पौधे शामिल हैं। बताते चले कि इस आम बागवानी से लगभग 200 पौधे लगाने का लक्ष्य है, लेकिन आज लगभग 100 पौधे लगाए गए और शेष 100 पौधे अगले रविवार को लगाए जाएंगे। इस मौके पर समाज सेवी श्री जयप्रकाश सिंह ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है। पेड़ है तो मानव है, मानव जीवन स्वस्थ और खुशहाल रखने के लिए अगल बगल में पेड़ पौधा होना अनिवार्य है। मौके पर उप मुखिया प्रतिनिधि जुमदली मियाँ, अशोक हाजरा, मिथिलेश सिंह, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, मोहम्मद सरताज परवेज, प्रभात कुमार सिन्हा, टुनटुन सिंह इत्यादि लोग मौजूद थे। और पर्यावरण की रक्षा जब तक हम नियमित रूप से ढंग से नहीं करेंगे, हमारे प्रदेश और देश में हरियाली रौनक नहीं आएगी। उपरांत मेरे मन में एक विचार आया था कि अपने घर के आसपास जो मेरा ज़मीन है, जो बंजर पड़ा हुआ है, सभी में वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। उसमें फलदार वृक्ष भी रहेंगे, इमारती वृक्ष भी रहेंगे, और उससे हमारे गांव के लोगों को भी कुछ लाभ होगा। उसी के तहत मैंने आज अपने इस सरकार द्वारा उनके आदेशालोक में जो बागवानी निर्माण मैंने किया है, उसमें उप मुखिया जी के साथ और हमारे कर्मठ समाज सेवी अशोक हाजरा जी, अखिलेश्वर प्रसाद आदि लोग ने इस वृक्षारोपण कार्य में हमें बहुत सहयोग दिया, और इनके सौजन्य से ही, इनकी प्रेरणा से ही मैंने इस काम को यहाँ शुरुआत किया है। अभी तक मुझे प्रखंड कार्यालय से वृक्ष का पौधा प्राप्त नहीं हुआ है। ये वन विभाग से मैंने क्रय करके लाया हूँ और आज उसको लगाने का काम शुरू किया हूँ। काटो ये निर्दय मानव, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, मैं हूँ तो हरियाली सारी, नहीं तो धरती बंजर हो जाएगी। तो वृक्ष ज़मीन को बंजर होने से बचाता है, और मनुष्य को चाहिए, इंसान को चाहिए कि आप जंगल की रक्षा करें, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधा को लगावें और अपने सृष्टि को बचावें। फल मिलता है, पेड़ पौधा से हमें फल भी मिलता है। तो मनरेगा के तहत अब लगा रहे हैं वृक्ष, लेकिन आपको क्यों नहीं मिला ब्लॉक के थ्रू पेड़, बताएं। ये तो अभी कोई कहने से मैं असमर्थ है। सिर्फ हमें खाद मिला है 20 पैकेट, उसी खाद को आज थोड़ा सा उपयोग करके ये पेड़ लगा रहे हैं, और न हमें 1 रुपया
जो मजदूरी का भुगतान है उसका भी 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ है। रोजगार सेवक हड़ताल पर हैं, उनका हड़ताल जल्द से जल्द तोड़ने हेतु मुख्यमंत्री पहल करें। क्योंकि रोजगार सेवक हड़ताल जाने से उनकी परेशानी नहीं है, परेशानी मजदूरों की है। जहाँ भी नरेगा के अधीन सब काम हो रहा है, सारा काम स्थगित है और मजदूर के क्या कि जीवन में भूखमरी के कगार पर आ गए मजदूर, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर शनिवार को टुंडी रोड पहुंचकर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मौके पर सेविका और सहायिका ने कहा कि वर्ष 2022 में लागू नियमावली में जटिल प्रावधानों की वजह से सेविका और सहायिका इससे वंचित है। मांग किया कि इन जटिलताओं को दूर करते हुए उनकी मांगों पर विचार किया जाए। इस दौरान सेविका या सहायिका ने निधन होने पर अनुकंपा का लाभ जिन्हें पुत्र नहीं है उनके विवाहित या अविवाहित बेटी को दिया जाए। खंडिका संख्या 5, 3 अ एवं बी में आंशिक संशोधन करते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पंचायत या वार्ड स्तरीय प्रशासनिक प्राधिकार को निरस्त कर जुलाई महीने से वार्षिक वृद्धि बगैर किसी जटिलता के भुगतान सुनिश्चित करने समेत कुल 7 मांग है, जिस पर ध्यान आकृष्ट करते हुए विचार करने की मांग की गई है। मौके पर विधायक ने सेविका और सहायिका को आश्वासन दिया और कहा कि उनकी मांगों पर विचार करते हुए कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा की जाए। इस मौके पर संघ की प्रदेश महासचिव देवंती देवी, प्रदेश उप महासचिव रेखा मंडल, प्रदेश सलाहकार प्रयाग प्रसाद यादव, जिला कार्यकारी अध्यक्ष विरमा कुमारी, गुड़िया देवी, चंपा देवी, सुगनी देवी, ट्रेसा हेम्ब्रम, रामविलास यादव, लक्ष्मण महतो, सवाना प्रवीण, शांति देवी आदि उपस्थित थी। आज हम लोग बहुत सारे मुद्दे लेकर के आए थे, लेकिन सारे मुद्दे पर विधायक जी उतना बात नहीं किए। लेकिन वो बोले कि आप लोगों को जो मुखिया और वार्ड से प्रधानाध्यापक से जो साइन कराना पड़ता है 500 रुपये पर, उस मुद्दे को हम ले जा करके वहाँ पर रखेंगे, बात को रखेंगे। और अनुकंपा का लाभ बोले, फिर भी उस पर भी उस तरह से जिस तरह हम लोग बेटी को बोले थे कि बेटी को भी लाभ मिलना चाहिए अनुकंपा का, तो बोले कि वो नहीं, लेकिन बहू को लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। और उस पर पॉइंट 5 पॉइंट जुटेगा, उसी से उन लोगों को लाभ मिल जाएगा बहू को। और रिवॉल्विंग फंड पर भी बोले कि हाँ, रिवॉल्विंग फंड भी बात रखेंगे। ये 3 गो मुद्दा बोल हम लोग आपको निश्चित रूप से 6 तारीख कैबिनेट के बैठक में करेंगे, बाकी सब फिर बाद में देखा जाएगा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।